Good morning everyone. Now today I discuss about next part of morphology of flowering plant. We will start next topic, that is morphology of flowering plant. What is morphology? Morphology is nothing but the external appearance of an organism. External appearance, बाहर से उस organism को, कोई भी organism हो फिर, whether it is plant or animal, बाहर से वो किस वे से दिखता है उसे बोलेंगे हम morphology. ठीक है, क्या बोलेंगे उसे हम? मॉर्फोलॉजी. एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. बाहर से दिखने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट है, इस प्लांट को हम अगर देख रहे हैं बाहर से किस वे से दिख रहा है, उसमें रूट कैसे है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, फ्लावर कैसा है, ये एक्सटर्नली देखने के बाद जब हमें समझ में आता है, दैट इज नोन एज मॉर्फो, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस. लॉजी मीन्स स्टडी, उसकी स्टडी करना. फिर यहाँ पे अगर रूट होता है तो रूट किस टाइप का होता है? दो टाइप के रूट होते हैं, बराबर, टैप रूट, एडवेंटिशियस. लेकिन उसमें भी मॉडिफिकेशन होते हैं, रूट के भी मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफाइड रूट बोलते हैं, फॉर अदर पर्पस. मतलब नॉर्मल फंक्शन जो है रूट का वो रहेगा, लेकिन अदर देन नॉर्मल फंक्शन वहां पे क्यों मॉडिफाइड हुआ है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से वो मॉडिफाइड हुआ है, बराबर. मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स वहां पे होगा. देन सेकेंड, स्टेम. स्टेम का स्ट्रक्चर कैसे है? इरेक्ट है, हॉरिजॉन्टली ग्रो है, सॉइल के अंदर कुछ पार्ट है, या एरियल है, मतलब वहां पे मॉडिफिकेशन होंगे. देन लीफ. लीफ में भी वेरिएशन दिखते. देखो यहाँ पे आपके सामने दो प्लांट है, इसके लीफ, ये फर्स्ट प्लांट के लीफ और ये सेकेंड, सिमिलर दिख रहे हैं क्या? नहीं. इसकी अरेंजमेंट होती है, ये ग्रुप में लगे, देखो एक पॉइंट से अराइज हुए, वर्ली अरेंज बोलते हैं इसे, ये रूट, सॉरी लीफ. और यहाँ पे अल्टरनेट मैनर में, मतलब यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पे एक मेंशन किया फ्लोरिंग प्लांट, मतलब ये कौन से प्लांट होंगे? एंजियोस्पर्म, बराबर. एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है? एंजियोन मीन्स क्लोज एंड स्पर्मा मीन्स सीड. ये सीड और ये क्लोज. क्या है ये? सीड्स आर एनक्लोज इनसाइड द फ्रूट्स, या फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड एनक्लोज होती है, अंदर होती है. दैट्स व्हाई दैट ग्रुप आर इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म. फिर एंजियोस्पर्म में दो पार्ट होते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. क्रिप्टोज मीन्स हिडन, फेनेरो मीन्स विजिबल. यहाँ पे प्लांट बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्लियरली हमें दिखता है, नेकेड आई से दिखता है. इसके अंदर क्या होता है? फ्लावर. दैट फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड, कंडेंस शूट बोल सकते हैं हम. ये मॉडिफाइड है, शूट है, शूट का पार्ट कंडेंस हुआ, मॉडिफाइड हुआ, और यहाँ पे कलरफुल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ. और इस कलरफुल स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रोडक्टिव वर्ब भी है, बराबर. Only for the purpose of reproduction. That flower are designed only for the purpose of reproduction, sexual reproduction के लिए, बराबर. मतलब यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट जो बोला है फेनेरोगैम्स में, क्यों बोला है? क्योंकि उस फेनेरोगैम्स के ग्रुप में जो फ्लावर प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर प्लांट में, दैट्स व्हाई दैट ग्रुप आर इंक्लूड इन फेनेरोगैम्स. फेनेरो मीन्स विजिबल, विजिबल होता है, ये नेकेड आई से हमें क्लियरली आइडेंटिफाई होता है, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम फेनेरोगैम्स. अब देखो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो हमें स्टडी करनी है, हम अगर यूनिवर्स में देखते हैं या अपने सराउंडिंग में अगर देखते हैं तो वेरिएशन वहां पे दिखते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स दिखते हैं ना. उस फ्लावरिंग प्लांट में अलग अलग टाइप के लीफ की अरेंजमेंट दिखती है, रूट की अरेंजमेंट दिखती है, स्टेम की अरेंजमेंट दिखती है, बराबर. मतलब अलग अलग वहां पे वेरिएशंस होते हैं. इसी वजह से एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये हाईली इवॉल्व. इवॉल्व क्यों बोला गया ये इवॉल्व? बिकॉज यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये हाईली इवॉल्व है ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, इसी वजह से सराउंडिंग की कंडीशन चेंज होगी, इसी वजह से उन्होंने क्या किया? वो कंडीशन अडेप्ट की. डिस्ट्रॉय हो गए क्या वो प्लांट? नहीं, सर्वाइव हुए वो कंडीशन उन्होंने अडेप्ट की है. फॉर एग्जाम्पल, अब
कोविड-19 की वजह से एक कंडीशन हमने अडॉप्ट की है, कौन सी? ऑनलाइन एजुकेशन। हमें पहले पता था क्या? पता भी होगा, लेकिन जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अभी करंट सिचुएशन को अडॉप्ट किया हमने, वो सिचुएशन हमने क्या किया है? अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट किया मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया हमने कि हमें अब ऑनलाइन ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कूल ओपन नहीं हो रहे थे, बराबर 6 महीने से स्कूल बंद थी। इसी वजह से हमने वो कंडीशन अडॉप्ट की है। ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, सराउंडिंग की कंडीशन चेंज होगी, इसी वजह से वो कंडीशन अडॉप्ट की है। इसी तरह प्लांट में भी, जो प्लांट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है उस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी खुद को क्या किया उन्होंने? सर्वाइव किया। इसी वजह से उस प्लांट में कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं। अब यहां पे अगर ऑब्जर्व करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, व्हाट इज हैबिटेट? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, नेचुरल होम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटेट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है या जहां पे भी प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं नेचुरल या हैबिटेट बोलेंगे, नेचुरल होम। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है ये वेरिएशन दिखते हैं। यहाँ पे वेरिएशन दिखते हैं मतलब वो पानी में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। दैट प्लांट इज नोन एज हाइड्रोफाइट्स। जो प्लांट वाटर में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रा मीन्स वाटर एंड फाइटा मीन्स प्लांट, हाइड्रोफाइट्स। देन कुछ प्लांट अगर देखते तो जीरोफाइट्स, मतलब जीरोफिटिक कंडीशन होती है। यस, जीरोफाइट्स, जीरो मतलब लेस, ZERO नहीं, XE। जेरो मतलब क्या होता है? जहां पे वाटर की स्कार्सिटी होती है, स्कार्सिटी मतलब लेस अमाउंट में वाटर होता है, उस एरिया को बोलते हैं, बराबर। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, राजस्थान अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, डेजर्ट एरिया, वहां पे वाटर की स्कार्सिटी होती है। वाटर होता है क्या? नहीं। वहां पे अगर उनके घर में अगर प्लांटेशन करना है तो एक बड़ा होल बना के उस होल के अंदर वो क्या करते हैं? पॉलीथीन डालते हैं, बाद में उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, उसके बाद उसके ऊपर प्लांट लगाते हैं। मतलब जो वाटर है वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा क्या? नहीं, वो पॉलीथीन की वजह से वहां पे वाटर होल्ड होके रहता है। वाटर कहां पे होल्ड होके रहता है? सॉइल के अंदर, क्योंकि सॉइल में कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग की, इसी वजह से, बराबर। दैट इज द जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स मतलब जिस एरिया में स्कार्सिटी होती है, वाटर की कमतरता होती है, उस एरिया में प्लांट ग्रो होते हैं। जीरो मीन्स स्कार्सिटी ऑफ वाटर, फाइटा मीन्स प्लांट, डेजर्ट एरिया में जो प्लांट ग्रो होते हैं। देन हैलोफाइट्स, व्हाट इज हैलोफाइट्स? एक थर्ड पार्ट है, दैट इज द हैलोफाइट्स। यस, सलाइन वाटर, सॉल्ट कंटेनिंग वाटर। जिस वाटर के अंदर क्या है? सॉल्ट है, उस वाटर को बोलते हैं सैलिन वाटर, बराबर। उस वाटर के अंदर, सॉल्ट कंटेनिंग वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसे बोलते हैं हम हैलोफाइट्स, बराबर। देन नेक्स्ट अगर देखते हैं सुमोफाइट्स। अब सैमोफाइट्स। सैमोफाइट्स क्या है ये? दैट इज द ग्रोविंग इन सैंडी, बराबर। सैंडी एरिया जो है, सैंड कंटेनिंग एरिया जो है, वहां पे भी प्लांट ग्रो होते हैं, बराबर, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। देन उसके बाद लिथोफाइट्स। लिथोस मीन्स रॉक। जो प्लांट रॉक के ऊपर ग्रो होते हैं उसे बोलते हैं हम लिथोफाइट्स। मतलब यहां पे अगर ऑब्जर्व करते हैं, ये हैबिटेट जो है अलग अलग है, बराबर। हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, लिथोफाइट्स एंड सैमोफाइट्स दिया है ना। मतलब इमेजिन करो, अगर यहाँ पे अलग अलग जगह अगर वहां पे ग्रो होता है तो अलग अलग जगह कंडीशन कैसे होगी? क्लाइमेटिक कंडीशन हर जगह डिफरेंट होगी। इसी वजह से वो क्लाइमेटिक कंडीशन ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उन्होंने क्या किया? अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। और उस एक्सेप्ट करने के बाद वहां पे खुद के बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हुए। वाटर में रहने वाले प्लांट और लैंड में रहने वाले प्लांट, यहाँ पे अगर देखते वाटर में रहने वाले प्लांट और जीरोफिटिक जो प्लांट है, इसमें कुछ डिफरेंस होगा या नहीं होगा?
होगा ना, ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि वाटर में रहने वाले जो प्लांट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोटस, तो उसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, स्टिकी सब्सटेंस उसके ऊपर होता है, वैक्सी कंटेंट वहां पे होता है। क्यों होता है वैक्सी कंटेंट? लीफ के ऊपर वैक्सी कंटेंट होता है, स्टेम के ऊपर भी होता है। क्यों होता है? टू अवॉइड द एंट्री ऑफ एक्सेसिव वाटर इनसाइड द प्लांट। प्लांट के अंदर एक्सेसिव वाटर अंदर नहीं आना चाहिए, एंटर नहीं होना चाहिए, इसी वजह से। वही कंडीशन अगर डेजर्ट में देखते हैं तो, जीरोफिटी प्लांट में देखते हैं तो वही कंडीशन क्या होती है? चेंज होती है। क्यों? वहां पे लीफ मॉडिफाइड होते हैं। लीफ मॉडिफाइड किस में होते हैं? स्पाइन में। जो लीफ होते हैं वो स्पाइन में मॉडिफाइड होते हैं। स्पाइन मतलब कांटा बोलते हैं उसमें। क्यों होते हैं? एकेशिया बाबुड़, एकेशिया अरेबिया। क्यों होते हैं? एग्जैक्ट। वहां पे जो लीफ का काम है, क्या करता है लीफ? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो करता है। इमेजिन करो अगर ये प्लांट है, यहां पे ये रूट है, यहां पे ये प्लांट अगर है, काफी सारे ब्रांचेस है, इस प्लांट के अंदर लीफ है। एक पार्ट अगर हम कंसिडर करते हैं, यहां पे ये लीफ है। ये लीफ का फंक्शन क्या करता है? क्या करता है लीफ? हाँ, क्या करता है लीफ? लीफ तो फोटोसिंथेसिस करता है, बराबर। इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? टू ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। खुद का फूड खुद बनाना, और ये पूरा प्लांट बॉडी को प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके अलावा भी एक फंक्शन होता है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इवेपोरेशन ऑफ एक्सेसिव वाटर फ्रॉम, अब अलग अलग पार्ट होंगे, थ्रू द स्टोमेटा इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, थ्रू द क्यूटिकल इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, थ्रू द लेंटिसेल इज नोन एज लेंटिसेलर ट्रांसपिरेशन। वो टाइप से, मतलब इमेजिन करो ये प्लांट कंटिन्यू सॉइल के अंदर होता है। अब यहां पे अगर सॉइल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है या कम भी है, कैपिलरी वाटर यूज करता है, यहां पे वाटर है, ये तो कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्ब करेगा ना, ये कंटिन्यू वाटर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। 100% अगर ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसमें से प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए 100% वाटर रिक्वायर होगा क्या? नहीं। जैसे हम डेली लाइफ में हम इतना पानी पीते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 5 लीटर पानी पीते हैं, इमेजिन करेंगे विंटर सीजन में कम, तो 5 लीटर पानी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है क्या? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होता है क्या? नहीं होता है क्या? उतना नहीं। एक्सेसिव वाटर हम क्या करते? बाहर फेंकते थ्रू द यूरिनेशन प्रोसेस। हम बॉडी के बाहर, हमारे बॉडी में किडनी है, वो क्या करते? फिल्टर करते, और जो एक्सेसिव पार्ट है वो बॉडी के बाहर फेंकते। वैसे यहां पे है 100% अगर ये प्लांट वाटर एब्जॉर्ब अगर करता है, तो उसमें से 2% रिक्वायर होते हैं फॉर इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए कितना चाहिए? 2%, ओनली 2%। अब इमेजिन करो कि 98% कहां पे इवेपोरेट होता है। ये जो मतलब यहाँ पे जो वाटर ट्रांसलोकेट होगा ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसलोकेट मतलब नीचे से ऊपर जाना, दैट इज द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टम। कौन सी है? जाइलम। जाइलम सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे काफी सारे जाइलम के जो 4 सेल्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, ये हाईली इवॉल्व है, इसी वजह से। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, देखा है? लीफ का अगर सरफेस लेते हैं आप, इसके ऊपर स्टोमेटा होते हैं। कौन से पार्ट पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं? अपर पार्ट या लोअर पार्ट? डॉर्सल। जो भी प्लांट का पार्ट फेस होता है टुवर्ड्स द सनलाइट, उसे डॉर्सल बोलते हैं। डॉर्सल मतलब फ्रंट, ये डॉर्सल पार्ट। दोज पार्ट ऑफ लीफ migrated or face towards the
सनलाइट, दैट पार्ट इज नोन एज डॉर्सल, और वेंट्रल नीचे। स्टोमेटा कहां पे ज्यादा होगा? स्टोमेटा मतलब क्या होता है? स्टोमा मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्टोमा? कैविटी, ओपनिंग, इस तरह के कैविटी प्रेजेंट होती है। ये है किडनी सेल, किडनी शेप जो सेल है दैट इज द गार्ड सेल, ये गार्ड सेल। हर लीफ को अगर हम डिसेक्ट करेंगे, इसे ऊपर के अगर कवरिंग अगर निकालेंगे इस तरह, यहाँ पे वेंट्रल साइड से इसकी कवरिंग निकालते हैं, माइक्रोस्कोप में रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं, काफी सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं यहाँ लाइक दैट, काफी सारे ओपनिंग दिखते हैं क्लियरली। मतलब ये जो किडनी शेप सेल है इसे क्या बोलते हैं हम? गार्ड सेल। क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। और सराउंड में जो है उसे हम इपिडर्मल सेल और सब्सिडरी सेल। अब यहां पे हमें बताना क्या है, ये जो है इसे क्या बोलते हैं? स्टोमा, ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, मतलब लीफ के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। डॉर्सल सरफेस पे स्टोमेटा काफी कम होते हैं और वेंट्रल सरफेस पे ज्यादा होते हैं। क्यों? डायरेक्ट वो सनलाइट की तरफ फेस होते हैं। अगर वहां पे स्टोमेटा ज्यादा होगा तो क्या होगा? ज्यादा क्या करेगा वो? वाटर इवेपोरेट होगा। जैसे समर सीजन में हमारे बॉडी से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेट निकलता है, वैसे यहां पे नीचे, लीफ के नीचे, मतलब वेंट्रल साइड पे काफी सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे। वो स्टोमेटा क्या है? दैट इज द ओपनिंग। स्टोमा मींस ओपनिंग, स्मॉल पोर, क्या बोलेंगे एग्जैक्ट? स्मॉल पोर। यहाँ पे स्मॉल पोर होती है, दैट इज ओपनिंग, ये ओपनिंग होती है। और यहाँ पे उसके सराउंड में क्या आता है? किडनी शेप सेल, दैट इज द गार्ड सेल। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज स्टोमेटा। एटा, बियरिंग, एटा मतलब बियरिंग, मतलब यहाँ पे क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इसे कंप्लीट पार्ट को बोलेंगे स्टोमेटा। अब ये करता क्या है? ड्यूरिंग डे टाइम ये स्टोमेटा ओपन रहता है इस तरह, बट ड्यूरिंग नाइट ये क्या होता है? क्लोज होता है लाइक दैट। ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा इस तरह। क्यों? दैट इज द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। वहां पे सनलाइट है दिन में, इसी वजह से वो ओपन रहेगा। ये भी वेरिएशन होता है, ये भी वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू प्लांट, प्लांट के हिसाब से। प्लांट के हिसाब से मतलब सराउंडिंग में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो प्लांट क्या कर रहा है? वो कंडीशन अडॉप्ट कर रहा है, इसी वजह से। अब यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे 2% वाटर एब्सॉर्ब करेगा, मतलब यूटिलाइज करेगा फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लेकिन बाकी जो है 98% क्या होता है? इस ओपनिंग से, मतलब ये जो स्टोमेटा है इस ओपनिंग से क्या होता है? यहाँ पे इवेपोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वेपर के फॉर्म में जो लीफ के अंदर जो स्टोमेटा है वहां से वो इवेपोरेट होता है, दैट इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अगर एक्सेसिव वाटर लीफ से अगर, मतलब स्टोमेटा से अगर इवेपोरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में, बराबर। वाटर वेपर के फॉर्म में वो इवेपोरेट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब 2% ये वाटर यूटिलाइज करेगा और बाकी क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा। इसी वजह से जो साइकिल होती है, वाटर साइकिल, रेन, वो होता है। देन मतलब उसमें कुछ परसेंट इसका भी रोल होता है, लीफ का भी रोल होता है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये लीफ का स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है, टोटली डिपेंड ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल वाटर होता है, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, हमने यहाँ पे पॉइंट लिया था, कौन सा पॉइंट लिया था? जीरोफिटिक कंडीशन। जीरोफिटिक कंडीशन में इस तरह के लीफ नहीं दिखते हैं। जीरोफिटिक मतलब जहां पे डेजर्ट एरिया है वहां पे अगर प्लांट ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े लीव्स दिखते हैं क्या?
ऑब्जर्व करो आप, दिखते क्या लीफ? बड़े बड़े, काफी बड़े बड़े लीफ वहां पे नहीं दिखेंगे। क्यों क्यों नहीं दिखते? अगर वहां पे वो बड़े लीफ अगर होते हैं तो क्या होगा? वाटर, जितना उस प्लांट बॉडी ने वाटर एब्जॉर्ब किया है, रूट ने एब्जॉर्ब किया है, वो सब इवेपोरेट हो जाएगा। फिर उस जगह तो वहां पे स्कार्सिटी है, पहले से स्कार्सिटी है, कम है वाटर। फिर क्या करेगा? उसके बॉडी में क्या होता है? ये जो लीफ है ये स्पाइन में मॉडिफाइड होते हैं। क्यों? टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट, टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब ट्रांसपिरेशन नहीं होना चाहिए, इसी वजह से वो क्या होता है? मॉडिफाइड हो जाता है। मतलब हमें बोलना क्या है यहाँ पे, कहना क्या है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उस कंडीशन के हिसाब से वो प्लांट बॉडी क्या करती है? एक पर्टिकुलर कंडीशन एडाप्ट करती है, उस एडवर्स कंडीशन में खुद को एडाप्ट करती है। खुद को एडाप्ट करने के लिए क्या करती है? वो अपने बॉडी में कुछ चेंजेस करती है, चेंजेस क्रिएट करती है। दैट इज द एडाप्टेशन, दैट इज द इवोल्यूशन। इसी वजह से उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवोल्यूशन। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा? वो प्लांट सर्वाइव करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या सर्वाइव करेगा क्या उस एडवर्स कंडीशन में? नहीं करता। अदर कंट्री के हिसाब से अगर हम देखते करंट सिचुएशन कोविड-19, हमारे इंडिया में अभी अगर करंट सिचुएशन देखते हैं हमारे इंडिया और अदर कंट्री के हिसाब से, हमारे इंडिया के जो पर्सन्स हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। मतलब हमारे इसमें क्या होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, रेनी सीजन भी है, विंटर भी है, लेकिन अदर कंट्री में अगर देखते तो वहां पे मैक्सिमम टाइम जो होता है वो विंटर होता है, टेम्परेचर कम होता है। हम 48 डिग्री सेल्सियस में भी खुद को एडाप्ट करते हैं, कर सकते हैं ना? मतलब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, उसी के हिसाब से वो प्लांट क्या करता है? वो कंडीशन एडाप्ट करता है, और एडाप्ट करने के बाद दैट प्रोसेस नोन एज इवोल्यूशन। हाईली इवॉल्व्ड प्लांट इस ग्रुप में भी इंक्लूड है। कौन से ग्रुप में? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बराबर। अब फ्लावर भी देखते हैं तो यहाँ पे भी वेरिएशन दिखते हैं हमें, अलग अलग प्लांट्स वहां पे है, अलग अलग वेराइटी वहां पे है। इतनी वेराइटी यहाँ पे, बाकी जो ग्रुप हमने देखा है अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, वहां पे हमें देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि ये एडवांस है। ये जो एडवांस ग्रुप है इन्होंने वो कंडीशन एडाप्ट किया। अब इसके हिसाब से अगर चलते हैं तो यहाँ पे प्लांट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, मॉर्फोलॉजी का पार्ट है ये। फिर वो रूट किस वे से होते हैं, रूट के कौन से टाइप्स हैं, ये सब पार्ट इस साल के लिए कम कर दिए। मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं 9.1 से लेके 9.2 तक ये कंप्लीट पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ। उसके बाद ABC ये जो पार्ट है ये कम किया है, ABC, F और G ये पार्ट कम किया है। उसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट किया है यहाँ पे, कौन सा पार्ट है? D ये पार्ट स्टार्ट किया है। पेज नंबर 107, दैट इज द इन्फ्लोरेंस। कौन सा पार्ट शुरू किया है? डायरेक्ट इन्फ्लोरेंस। अब यहां पे अलग अलग पार्ट्स होते हैं मॉर्फोलॉजी के। फर्स्ट रूट्स, देन स्टेम, देन लीफ, ये पार्ट कट किया है। इसमें भी मॉडिफाइड रूट्स होते हैं। मॉडिफाइड क्यों? मॉडिफाइड, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी, खुद में उन्होंने क्या किया? अडॉप्ट किया। अदर देन नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन तो होता है, रूट का नॉर्मल फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, वो नॉर्मल फंक्शन है। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन अगर है उसे बोलते हैं हम एडाप्टेशन। मॉडिफाइड रूट, क्या बोलेंगे उसे? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड व्हाट, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द डिफरेंट। अब यहां पे है कोई रूट है, इपीफाइटिक रूट, इपीफाइटिक रूट्स। इपी मीन्स अबो, फाइटा मीन्स प्लांट। ऐसे रूट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं। वैंडा प्लांट मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, काफी कम स्ट्रेंथ थी लेकिन दिखाया था।
मतलब यहाँ पे एक बड़ा प्लांट होगा, उस बड़े प्लांट के अंदर ये रूट्स है, उसके रूट्स है ये। अब देखो इस प्लांट के ऊपर जो ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर एक प्लांट होता है जिसके रूट इस तरह होते हैं, हैंगिंग फॉर्म में होते हैं, और ये व्यू इस वे से होता है। ऑर्किड देखा है क्या? ऑर्किड दैट इज द वेल नोन एग्जांपल ऑफ एपिफाइटिक रूट। ये देखो ये प्लांट है, ये रूट है, रूट अंदर पेंटेड हुए क्या स्टेम के अंदर? नहीं, हैंगिंग फॉर्म में है। हैंगिंग फॉर्म में इस तरह रहता है। वो क्या करता है? ये प्लांट है, एपिफाइटिक प्लांट है वैंडा। ये जो रूट है ये हैंगिंग फॉर्म में, दो टाइप के रूट होते हैं। क्लिंगिंग रूट जो अंदर पेंटेड होते हैं। पेंटेड मतलब काफी डीप नहीं, सुपरफिशियल लेयर पे पेंटेड होते हैं। मतलब वहां से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्या? फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ भी रोल नहीं है। बस वहां पे हैबिटेट जो है, मतलब वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो रहे। वहां से जो होस्ट प्लांट है, जो मेन प्लांट है, वहां से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। लीफ है, लीफ से क्या होती? फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, बराबर। वो खुद का फूड खुद बनाता है। ये फिर रूट मॉडिफाइड क्यों बोल रहे हैं? नॉर्मल तो रूट है ये हवा से क्या करते हैं? जो मॉइस्चर होता है सराउंडिंग में, इस रूट के अंदर एक स्पेशल टिश्यू फॉर्म हुए हैं, दैट इज द वेलामेंट टिश्यू, जो नॉर्मल प्लांट में जो रूट होता है वहां पे नहीं होता। इस प्लांट में जो रूट है वहां पे वेलामेंट टिश्यू नहीं है। ये वेलामेंट टिश्यू क्या करते हैं? इस रूट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब करते हैं। फिर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? वो वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, फिर CO2 एब्जॉर्ब कहां से करते हैं? एटमॉस्फेयर से। CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं? खुद का फूड खुद बनाते हैं। यही प्रोसेस है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट यहां पे है, देन सनलाइट प्रोवाइड होता है, फिर खुद का फूड खुद बनाते हैं। मतलब यहां पे क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है क्या किसी के ऊपर? नहीं। फिर ये रूट मॉडिफाइड क्यों हुए हैं? दैट इज द मॉडिफाइड रूट। क्यों हुए? फॉर व्हाट पर्पस? सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। इसी वजह से जो बड़े पेड़ है उसके ऊपर ही रहता है। नीचे मॉइस्चर की क्वांटिटी छोटे पेड़ के ऊपर नहीं रहती। छोटे पेड़ के ऊपर हाइट कम होती है तो मॉइस्चर होता है क्या एटमॉस्फेयर में? नहीं। फिर क्या होगा? ये जो हैंगिंग फॉर्मेट में जो रूट्स है ये क्या करते हैं? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का टिश्यू फॉर्म हुआ है, दैट इज द वेलामेंट। मतलब ये मॉडिफाइड रूट है, बराबर। उसी वे से स्टेम में भी मॉडिफिकेशन हुआ है। स्टेम में भी क्या हुआ है? मॉडिफिकेशन हुआ है। स्टेम के भी अलग अलग पार्ट दिखते हैं। हमेशा अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखते तो वो इरेक्ट फॉर्मेट में दिखेगा। जनरली हमारा कंसेप्ट कैसा है? स्टेम है तो वो इरेक्ट फॉर्म में दिखेगा, मतलब एयर में दिखेगा, एरियल मोड ऑफ लाइफ, हवा में रहेगा वो। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कुछ मेंबर में अगर देखते हैं तो क्या होता है? क्लाइंबिंग फॉर्मेट में भी होता है ना। अगर कोई सॉलिड सरफेस नहीं, उसका स्टेम अगर वीक है, तो क्या करता है? वो दूसरे जो प्लांट होते हैं सराउंडिंग में या दूसरा जो सरफेस मिलता है उसे क्या करता है? वो रोल करता है, कॉइल करता है ना, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। वो जब रोल करता है उसके प्लांट सरफेस के ऊपर कुछ मॉडिफाइड हुआ है। जैसे चिपकली क्या होती है? वॉल लिजर्ड अगर देखते तो दीवार पे होती है ना, चिपक के रहती है। इसी वजह से उसे नाम दिया है, लोकल नेम चिपकली। क्यों होता है? उसके जो लोअर सरफेस है वहां पे एडेसिव पैड होता है। एडेसिव मतलब चिपकने वाला, अटैच। इसी वजह से उसे नाम दिया हमने, और उसी वजह से वो मॉडिफाइड है। बाकी एनिमल में होता है क्या? नहीं। बाकी प्लांट रोल होते हैं क्या? नहीं। वहां पे वीक स्टेम है
इसी वजह से वो क्या हुआ है, मॉडिफाइड हुआ है। कुछ प्लांट पे अगर देखते तो टेंड्रिल दिखता है, वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। बेल अगर देखते कोई देखते हैं ना, वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, टेंड्रिल, इसे बोलते हैं टेंड्रिल। तो ये टेंड्रिल क्या है, इसके ऊपर भी एडेसिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एडेसिव अटैचमेंट के लिए। जहां पे भी सरफेस दिखेगा वो उसे कॉइल करता है। क्यों? क्योंकि उस प्लांट के अंदर जो स्टेम है वो क्या है, वीक है, इसी वजह से ये न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अगर वो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तो क्यों, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। वैसे लीफ में होगा, लीफ में क्या होता है, अलग अलग टाइप के लीफ होते हैं, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, देखा हमने। सिंपल लीफ मतलब ये नॉर्मल, इसमें भी मॉडिफिकेशन होता है। यहां पे अल्टरनेट मैनर में होते हैं कुछ लीफ, ये देखो अल्टरनेट मैनर में है लीफ, लेकिन यहां पे अगर देखते हैं तो वर्ल मैनर में, मतलब एक कॉमन पॉइंट से वो अराइज हुए काफी सारे लीफ, दैट इज द मॉडिफिकेशन। यहां पे लीफ इरेक्ट मैनर में दिख रहे हैं, यहां पे दिख रहे हैं इस वे से नहीं, नीचे हैंगिंग फॉर्मेट में। मतलब यहां पे क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन यहां पे मॉडिफिकेशन हुआ है। ये पार्ट इस साल के लिए कट किया, हालांकि ये होना चाहिए था, इंट्रोडक्टरी पार्ट तो भी इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी इंक्लूड किया नहीं, क्योंकि इसी के बेसिस पे नीट के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर से कवर होते हैं। तो ये मेजर पार्ट है, अगर जो नीट प्रिपेयर कर रहा है तो ये पार्ट जो है उसे पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आया तो हमें पूछना है। दिस इज ओवर अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द types of inflorescence and what is inflorescence, we will discuss in the next session.